हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट किया था। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 आपकी जो 12th क्लास में है, इसमें काफ़ी कुछ इस कोविड-19 के चलते काफ़ी कुछ इसमें डिलीट किया है, तो ये बहुत छोटा एक चैप्टर बना दिया गया है। इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सब डिलीट हो गए हैं, तो सीधे सीधे आपको इनइक्वालिटीज़ दी गई होगी और उनसे ग्राफ प्लॉट करना होगा। सिर्फ वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में रह गए हैं। लेकिन चलिए, आज का लेक्चर हमारा होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 14 का जो नाम है, इसके मीनिंग क्या है और इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी बेसिक टर्म्स क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे, राइट, और इसके बारे में बड़ी डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट हम इस चैप्टर को LPP लिख देते हैं, बड़ा पॉपुलर है ये LPP के नाम से। इन शॉर्ट LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हमने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी। लीनियर इनइक्वालिटीज को लेकर के हमने ग्राफ बनाए थे। उन्हीं पे बेस्ड ये चैप्टर है। हमें इनइक्वालिटीज दी गई होगी या इनइक्वालिटीज बनानी होगी और फिर उनको सोल्व करना होगा। तो इनइक्वालिटीज बनाने का तो काम ही खत्म हो गया है, इस बार के सिलेबस में है ही नहीं। सिर्फ इनइक्वालिटीज दी गई होगी और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इस टर्म को ही जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या है। व्हेन वी यूज द वर्ड लीनियर वर्ड के मीनिंग से आप सब वाकिफ हो कि लीनियर का मतलब क्या है। मैथमेटिकली लीनियर का मतलब है कि उसमें जो भी वेरिएबल्स आए वो पावर 1 में रहें, चाहे उसमें 2 वेरिएबल हो चाहे उसमें 3 वेरिएबल हो, कि उसमें जो वेरिएबल आए तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना रहे। तो लीनियर की टर्म से तो आप सब जानते हो। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी आप जानते हो कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बात करते हैं प्रोग्रामिंग पे कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग को हम प्लानिंग से कनेक्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग को हम प्लानिंग से कनेक्ट करेंगे कि प्लानिंग क्या है, उस काम के करने के पीछे प्लानिंग क्या है। देखिए, मैं अपने कुछ विचार यहाँ पर रखूँगा कि अब जब भी कोई भी कुछ भी काम करता है, चाहे एक बहुत छोटा सा व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यवसाय तो खैर छोटे बड़े होते नहीं है, मैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। कोई एक बहुत छोटी सी पूंजी लगा करके काम कर रहा है और कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा करके बिजनेस कर रहा है। दोनों में ये 3 बातें कॉमन है और हम सब में, हम कोई भी काम कर रहे हैं, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, घर में मम्मी सारे घर के काम कर रही है, राइट, फादर है नौकरी करने गए हुए हैं। तो हम हर कोई इस दुनिया में हर कोई क्या करता है, सबसे पहले प्लान करता है। सबसे पहले प्लान करता है। आप कोई भी काम करें, कोई भी आप शुरुआत करें, आप प्लान करते हैं। आप सुबह उठते ही प्लान करते हैं फुल डे को कि आज ये डे है, आज इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे उठना है, ये यहाँ से यहाँ तक इस सब्जेक्ट की क्लास है, यहाँ से यहाँ तक इस सब्जेक्ट की क्लास है, पूरे डे में मुझे क्या करना है, स्कूल जाने के बाद क्या करना है, पूरी प्लानिंग होती है। इवन जो पूरे दिन सोना चाहता है वो भी तो प्लानिंग है। वो भी प्लानिंग है कि आज छुट्टी का दिन, आज मैं पूरे दिन सोऊंगा, अच्छे से नींद निकालूंगा, वो भी तो प्लानिंग है। तो हम इस दुनिया में, हम जब भी कोई काम करते हैं हम प्लानिंग करते हैं। आप सबकी प्लानिंग है कि 12th क्लास में आपने 10th के बाद 11th में आते ही नॉन मेडिकल को चुना, ये प्लानिंग है। इसके पीछे प्लानिंग है हर बच्चे की कि नॉन मेडिकल क्यों चुनी गई। इसके पीछे रीजन है, किसी को BSc नॉन मेडिकल में जाना था, किसी को BTech में जाना है, किसी को NDA में जाना है, राइट, स्पेशल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को लेकर के कोई स्पेशल ब्रांच में जाना है। तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है। किसी का ये भी हो सकता है कि मुझे तो साइंस इसलिए लेनी है कि मेरा IQ अच्छा रहे। पेरेंट्स का दिमाग ये कहता है कि इससे बच्चे का IQ अच्छा रहेगा और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से निकाल सकता है, टेक्निकली एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में कहीं भी जा सकता है। तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है उस काम करने के पीछे। अगर प्लानिंग नहीं होती तो आप यहाँ स्कूल में नहीं होते, कहीं और होते, कोई दूसरी प्लानिंग पे आपका काम चल रहा होता।
पेरेंट्स का अगर ये होता कि पढ़ाना नहीं है, हमारा तो अपना घर का बिजनेस है, बस 10th तक ये पढ़ लिया, अब इसको इस बिजनेस में डालना है, तो ये भी उनकी प्लानिंग है। हम हर चीज़ के पीछे प्लानिंग करते हैं, प्लान रहता है हमारा। उसके बाद टर्म स्टार्ट होती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेस का टाइम आता है। हम सब ने अच्छी प्लानिंग की है, हम सब ने अच्छी प्लानिंग की है, कोई भी प्लानिंग बेकार नहीं करता। इवन टेररिस्ट का तो खैर छोड़ो, तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे बम फोड़ना है, टाइमिंग फिक्स होता है, इतने बजे आप यहाँ पहुँचोगे, इतने बजे आप यहाँ पहुँचोगे, और फिर ये ऐसे काम को अंजाम देना है, तो प्लानिंग है। लेकिन वो प्लानिंग कागजों में हो गई, वो प्लानिंग एक मीटिंग में हो गई, हम सब ने प्लानिंग कर ली कि बच्चों आज ये चैप्टर का हम इतना पोर्शन कराएंगे, राइट। मैं प्लान करके आया कि आज मुझे ये चैप्टर स्टार्ट करना है और मैं इस लेक्चर में इतना चैप्टर आपको बच्चों को करा दूंगा, प्लानिंग करके आया हूँ। लेकिन प्लानिंग करने के बाद अब जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोसेसिंग है ना, मैं उस प्लानिंग को प्रैक्टिकली वे में लेकर के आ रहा हूँ। अब वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, तो लास्ट नंबर रिजल्ट का रहेगा। प्लानिंग, प्रोसेसिंग, रिजल्ट। हम प्लान करते हैं, प्लान के बाद उस काम पे हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, और जब प्लान के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होते हैं ना, तो रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द LPP। जस्ट से मैं बहुत वर्कशॉप में और सेमिनार में इसके ऊपर मैंने बात रखी है कि ये LPP नहीं है। LPP हमें प्रबंधन करना सिखाता है, मैनेजमेंट करना सिखाता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि ये चैप्टर ने मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन आंसर करने सिखाए, बट लाइफ की फिलोसफी, मैथमेटिकल फिलोसफी में इसने हमें मैनेजमेंट करना सिखाया कि हम पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेस करें, तो रिजल्ट हमारे फेवर में रहेगा। अगर आप सब ने प्लानिंग की हुई है कि 12th में कम से कम मतलब इतने मार्क्स से तो पास होना ही होना है, मैथमेटिक्स में आप 100 लेकर के आने हैं, राइट, ओवरऑल 98% लेकर के आने, 99% लेकर के आने, सबकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, कोई भी प्लानिंग बेकार नहीं करता पढ़ाई के मामले में। लेकिन समस्या इस प्रोसेसिंग में आती है, समस्या इस प्रोसेसिंग में आती है। 12th में होते ही हर बच्चे ने प्लान कर लिया था कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए। जब वो पूरा साल गुजरता है ना, उस पूरे साल में प्रोसेसिंग का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। कभी तो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ा, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा। किसी का ग्राफ ऐसा हो सकता है, पढ़ रहा है फिर डाउन आया, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा, फिर एकदम डाउन आया, फिर रेगुलरली पढ़ा। तो प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग में ही हम सबका मूल्यांकन होता है, मतलब हम सब यहाँ पर चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, कि अगर पूरी शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है ना। एक्चुअली पॉल कायलो की एक बुक है अल्केमिस्ट, उस बुक का ये एक वहाँ पर एक है, इस फिल्म का डायलॉग नहीं, उस बुक से है। तो अगर आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग की है, तो ये पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी, आपको उसका फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। जो आपकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा, ये पक्की बात है, राइट। LPP भी यही है। अब मैं थोड़ा सा अपने मैथमेटिक्स पे LPP पे बात करता हूँ। LPP में क्या होगा कि आपको, हालांकि अभी वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हटा दिए हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इन सब के बारे में बताऊं। कैसे होता था, इसमें कोई क्वेश्चन में सिचुएशन दी जाती थी कि एक कोई राम श्याम मोहन नाम का कोई व्यक्ति है XYZ, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो कोरोना को चलते उसका सब कुछ एकदम ठप हो गया, और अब वो बहुत इनिशियली स्टेज से अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जब वो काम स्टार्ट करना चाह रहा है, सपोज वो कोई खाने पीने का ही सामान बेचना चाहता है, छोले भटूरे, उसने छोले कुलचे है ना, छोले भटूरे थोड़ा ऑयली होता है, कुलचे थोड़े ठीक होते हैं, तो छोले कुलचे की वो रेडी लगाना चाहता है, राइट। रेडी, इसको छोटा बड़ा ना समझे, ये भी एक उसका बिजनेस का अपना काम है। तो उसके पास सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वो कितना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है,
क्योंकि इस काम को करने के लिए उसको पहले सामान खरीदना होगा। तो सामान खरीदने के लिए उसके पास पहले ये देखना होगा ना कि उसके पास पैसा कितना है। लेट अस सपोज उसके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, तो वो 1000 रुपये के हिसाब से पहले दिन सामान खरीद करके लाएगा ना। तो जो 1000 रुपये है ना बच्चों, 1000 रुपये उसकी रेस्ट्रिक्शन है, उसका बैरियर है, उसकी। देखो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जब ये प्रोसेसिंग होती है ना, अब क्योंकि आप सब लाइव पढ़ रहे हो ना तो ऐसे बात धीरे धीरे आती रहेगी दिमाग में। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, हर बच्चे के सामने हर बच्चे ने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, उस प्लानिंग का प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमारे सामने मेनली 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और एक उन ऑप्शंस के साथ हमारी रेस्ट्रिक्शंस होती है। आप चाहे कोई भी काम में देख लें, आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे और रेस्ट्रिक्शंस भी मिलेंगे, आपके बैरियर्स मिलेंगे, मजबूरियां मिलेंगी कि भाई मैं यहाँ तक तो नहीं जा सकता, ये तो मेरे ब्योत के बाहर है, इतना मैं नहीं कैपेबल हूँ। लाइक आपने जैसे हर बच्चे ने, इस हिंदुस्तान के हर बच्चे ने प्लानिंग की 12th में अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँ, 12th में अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँ, मतलब 10th के बाद मैं नॉन मेडिकल पढ़ूँ, उसकी प्लानिंग थी 10th के बाद नॉन मेडिकल पढ़ना है। जब वो 10th के बाद 11th में आया, तो 11th में आने के बाद उसके सामने बहुत से ऑप्शंस थे, स्कूल को लेकर के, बोर्ड्स को लेकर के, कि कौन से बोर्ड से अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराऊं, कौन से स्कूल में जाऊं, तो बहुत से ऑप्शंस थे। उन ऑप्शंस में से उसने चुनाव किया होगा किसी भी चीज़ का, तो उसके पीछे रेस्ट्रिक्शंस भी रही हैं। अब वो चाह रहा है कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ूं जो उससे 200 किलोमीटर दूर है। अब 200 किलोमीटर दूर रहने पर वहीं पर अकोमोडेशन करना होगा, वहीं खर्चा देखना पड़ेगा। तो जब वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ना चाह रहा है या कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहा है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली का बजट रेस्ट्रिक्शन है, वो जहाँ रह रहा है उससे उसकी दूरी रेस्ट्रिक्शन है, उससे वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ऐसी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेनली ये तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वही जानता है ना। हम गाड़ी खरीदने गए, तो गाड़ी खरीदने गए तो हमारे सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है ना, कितनी ऑटोमोबाइल्स कंपनी और कितने ही तो कार्स हैं अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि कितने रुपए मैं खर्च कर सकता हूँ गाड़ी पे। फिर रेस्ट्रिक्शन और भी है कि मुझे कितना सीटर चाहिए। तो ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के साथ बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी। पार्किंग को लेकर के जगह की भी है, नहीं ये तो बड़ी गाड़ी हो जाएगी, इतनी पार्किंग है नहीं, राइट। उसमें भी फिर फ्यूल कौन सा, उसके अकॉर्डिंग कि कौन से फ्यूल में मुझे लेना है, वहाँ पर ऑप्शंस, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस जब और आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं बच्चों, उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप कोई एक पहले ज़माना था कि मतलब बहुत टाइम पहले आप जाओगे तो बिस्किट के नाम पे पार्ले जी आता था, सिर्फ बिस्किट खाया तो पार्ले जी, बस दिमाग में आया। हम ये नहीं कहते थे बिस्किट लिया, हम कहते पार्ले जी लिया, कोई मेहमान आया तो घर पे। आज उस बिस्किट के ही पता नहीं कितने ही तो वैरायटी है, कितनी कंपनीज के बिस्किट हैं, अलग अलग टाइप के हैं। इवन घर तक के सामने रेडीमेड बना करके भी देने लग गए, है ना। तो कितने तो कुकीज़ में कितना ही तो सब कुछ आ गया, ऑप्शंस है ना। लेकिन उन ऑप्शंस के साथ हमेशा क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। बिस्किट एक 5 रुपए का पैकेट भी आता है और एक 500 रुपए का पैकेट भी आता है ना। वही 10 बिस्किट उस 5 रुपए में वाले में है, वही 10 बिस्किट उस 500 वाले में भी है। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो ऑप्शंस पे रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगी हुई है, राइट। तो जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करते हैं तो रिजल्ट हमारे फेवर में रहता है। ये मैंने आपको बता दिया। LPP से मैं बताना चाह रहा हूँ प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको एक अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहा था, उसने छोले कुलचे का जो स्टार्ट किया 1000 रुपीज़ उसके पास थे। अब आज के दिन पहले दिन तो वो 1000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसकी अपनी रेस्ट्रिक्शन है कि वो 1000 रुपये हैं उसके पास, वो 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये तो यहाँ उसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस
ये भी है रेस्ट्रिक्शंस, उसकी जगह की भी है रेस्ट्रिक्शंस, उसकी ये भी है कि वो अपनी कहाँ लोकेशन कहाँ फिक्स करे। अब लोकेशन फिक्स करने पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑप्शंस में फिर रिस्ट्रिक्शंस कि यहाँ अगर मैं करूँगा तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा एरिया नहीं है, तो लोग कहीं ऐसा ना हो कि गंदगी देख करके यहाँ आए ना। यहाँ मैं करूँगा तो यहाँ इतनी ज़्यादा लोग नहीं रहते कि जो छोले कुलचे खाने ही आएंगे, सब अपने घर में ही खाना खाते हैं। तो उसके सामने जब भी वो सारी चीज़ें वो अपने प्लान करेगा तो उसके सामने ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन साथ साथ घूमते रहेंगे। और एलपीपी बच्चों पता है क्या है? नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी इज अ टूल ऑफ मैथमेटिक्स, or you can say the branch of mathematics, which gives us an optimal solution by using these restrictions and these options, available restrictions and options, alternates। मतलब एलपीपी वो टूल है मैथमेटिक्स की, वो ब्रांच है जिससे हमें क्या मिलता है, जो हमें इन रेस्ट्रिक्शंस और इन ऑप्शंस को लेकर के ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। ये जो वर्ड है ऑप्टिमम या ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। इस पूरे वर्ड को हम ऑप्टिमम बोलते हैं। ऑप्टिमम का मतलब या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। इस पूरे आइदर मैक्सिमम और मिनिमम को हम एक वर्ड नाम देते हैं ऑप्टिमम। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक वर्ड यूज किया था मोनोटोनिक, याद है? मोनोटोनिक का वर्ड यूज किया था। मोनोटोनिक वर्ड का मतलब था आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम एक वर्ड मोनोटोनिक यूज करते थे। इसी तरह आइदर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमम, और यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन। उस छोले कुलचे का काम स्टार्ट करने वाले के लिए मैक्सिमम है उसका प्रॉफिट आना। वो सारा काम किस लिए कर रहा है? वो सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारी प्लानिंग, वो सारा प्रोसेसिंग, ऑप्शंस और रेस्ट्रिक्शंस उसके सामने, इन सब को फॉर्मुलेट करके वो क्या चाहता है? वो रिजल्ट चाहता है ना। और रिजल्ट में क्या चाहता है कि जितना उसने पैसा आज लगाया, जब वो शाम को जाए तो इससे ज़्यादा पैसा उसके पॉकेट में आए, उसको प्रॉफिट हो। He wants मैक्सिमम प्रॉफिट। इन सब का यूज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या पा सकता था। अब वो कितना रुपए इन्वेस्ट करे, कितना वो छोले खरीदे, कितने वो ऑनियन खरीदे, कितने वो टोमेटो खरीदे, ये सब वो कितना खरीदे, कितना उसके पास उसको उम्मीद है कस्टमर आएंगे, तो ये सब उसके दिमाग में जो चल रहा है उनको फॉर्मुलेट करके उनसे वो ये चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो और इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो। राइट? तो वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे हालात दिए गए हैं और क्या पूछा गया है। आई एम गेटिंग ऑन द पॉइंट ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन क्या है? राइट? तो ये एलपीपी एक तरीके से हमें प्रबंधन करना सिखाता है। सुनो गौर से मेरी बात, विचारों में बहो मेरे साथ साथ, करूँगा ना तुम्हें बोर, है ये मेरा वायदा, चूँकि शब्द वो कहूँगा जिसमें है हम सबका फ़ायदा। कुछ तो है विषय गणित में बात, वरना होता ना पल पल हमारे साथ। मित्र बन के देता ढेरों सौगात, तो कभी झट से छोड़ देता हमारा हाथ। क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नहीं आया तो, है ना? तुझमें है कुछ तो खास, रामानुजम ने कहा तुझमें है देवताओं का वास, तो आइंस्टाइन ने भी कहा तुझमें है तेरे हूँ मैं आसपास। इंटीग्रेशन से सिखाया तूने संगठन, एलपीपी से सिखाया प्रबंधन, कभी एडिशन से दिया मल्टीप्लिकेशन, तो सब्ट्रैक्शन से दिया डिवीजन। ए गणित रहेंगे तेरे साथ, करते हैं वायदा, छोड़ेंगे ना तेरा हाथ। बच्चों ये एक पोयम लिखी थी बहुत टाइम पहले, थोड़ी 2-3 लाइन और भी थी बस बीच में। तो ये समझ में आया, एलपीपी हमें प्रबंधन करना सिखाता है, मैनेजमेंट करना सिखाता है इन सब ऑप्शंस और रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के। राइट? थोड़ा सा अब माफ़ी चाहेंगे कि आज इतना ही रखते हैं। राइट? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो मैं कोशिश करता हूँ या तो नेक्स्ट लेक्चर बना करके दोनों को कंबाइन करूँ या फिर
जैसी पॉसिबिलिटी होगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा सूटेबल होगा मिलते हैं आगे। हाँ जी, अब हम इस पर कुछ टेक्निकल्स जो वर्ड यूज होंगे, इसमें कुछ चीज़ें जो डिफ़ाइन करके मैंने उसकी हेडिंग दी है, इसको हम सीखते हैं कि कौन टर्म क्या क्या कहेगी। मतलब जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, हालांकि अब वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें जब आप उनसे इनइक्वालिटीज़ बनाते हो, तो उनसे इनइक्वालिटीज़ बनाने के बाद कौन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो फंक्शन तैयार होगा, उसके लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। लाइक जो अभी मैंने आपसे एग्जांपल डिस्कस किया था, उसमें वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है ना, वो सारा काम किस लिए कर रहा है, वो ये छोला कुलचा जो बेचना चाह रहा है वो सारा काम किस लिए कर रहा है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। वो सारे रिसोर्सेज का यूज करके चाहता है कि उसको प्रॉफिट जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जो चीज़ें हम निकालेंगे, हो सकता है किसी का इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही हो और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहता हो, राइट, मिनिमम लॉस चाहता हो, राइट। तो उनसे जो फंक्शन बनेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाम देंगे। लेट अस सपोज अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है तो हम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम Z लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रिजल्ट मैक्सिमम चाहिए तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम Z इज इक्वल टू, और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा कि वो क्या बनेगा, वो हम फॉर्मुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे फॉर्मुलेट होता है, राइट। तो मैक्सिमम Z किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्ट क्या है, उस पूरे क्वेश्चन में जो रिसोर्सेज है, जो ऑप्शंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन सब का ऑब्जेक्ट क्या है, उससे बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स जो रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के इनइक्वालिटीज बनी थी ना बच्चों, जो रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के इनइक्वालिटीज बनी थी, उन इनइक्वालिटीज को हम नाम देते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब जो बैरियर्स थे हमारे बैरियर्स थे, लाइक उस पूरे क्वेश्चन में जितने भी इनइक्वालिटीज बनेगी, लाइक ये बन रहा है कि 2x + y लेस देन इक्वल टू 20 है, x + y ग्रेटर देन 40 है, ये सब जो लेस देन ग्रेटर देन से इनइक्वालिटीज बनेगी, उस पूरे क्वेश्चन में जो जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसकी, उन रेस्ट्रिक्शन से जो जो इनइक्वालिटीज बनेगी, उन सब इनइक्वालिटीज को हम नाम देंगे कॉन्स्टेंट्स। समझ में आ रहे सब बातें, ये कॉन्स्टेंट वर्ड उनके लिए यूज होता है। उसके बाद है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आप समझते हो, जो नेगेटिव ना हो, मिनिमम वो 0 हो सकती है, लेकिन 0 या 0 से ग्रेटर हो। मतलब आप उस क्वेश्चन में जो भी अननोन निकालना चाह रहे हो, x और y, और ये पक्का आपको पता है कि जो हम निकालना चाह रहे हैं उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगी। मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, 0 हो सकते हैं। तो ये जो भी हम चीज़ें निकालना चाह रहे हैं उसमें अगर उनका रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये फिक्स है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा कि हम इन सब इनइक्वालिटीज़ को लेकर के, जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में इनइक्वालिटीज बनेगी ना, हम सब इन इनइक्वालिटीज को लेकर के ग्राफ बनाएंगे जैसा हमने 11th क्लास में बनाया था। ये x एक्सिस y एक्सिस, लेट अस सपोज एक लाइन यहाँ से गई, एक लाइन यहाँ से गई, एक लाइन ऐसे गई, और इनका जो शेडेड पोर्शन है वो ये आया, इनका जो शेडेड पोर्शन है वो ये आया। ऐसा आपने 11th क्लास में सीखा था, इनइक्वालिटीज से ग्राफ बनाना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड पोर्शन बन रहा है,
ये जो शेडेड पोर्शन बन रहा है ना बच्चों, इसके जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इस शेडेड पोर्शन से जो कॉर्नर लगा हुआ है, तो यहाँ एक पॉइंट कोई ना कोई होगा, x1 और y1, x2, y2, x3, y3 सब पॉइंट्स होंगे ना। ये सब पॉइंट्स इस इनइक्वालिटीज का क्या है, सॉल्यूशन है। मतलब ये सब क्या है, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। ये इस इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन, मतलब इस पूरे सिस्टम का एक सॉल्यूशन ये है, इस पूरे सिस्टम का एक सॉल्यूशन ये है, इस पूरे सिस्टम का एक सॉल्यूशन ये है। अब इस सॉल्यूशन के बाद मैं आपको फिजिबल, ऑप्टिमल, फिजिबल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन कहने में और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कहने में क्या डिफरेंस है। सॉल्यूशन में तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, उस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट पर ऑप्टिमल रिजल्ट आ रहा है। ऑप्टिमल का मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ऑप्टिमल कहें, ऑप्टिमम कहें या ऑप्टिमाइजेशन कहें। अब जैसे मान लो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को, ये तीनों ही पॉइंट सॉल्यूशन है, लेकिन आप इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से इस जेड में रख करके देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो जेड से बना है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो जेड से बना है, तो हमें अल्टीमेटली मतलब इन द एंड हमें जेड ही निकालना है। हम इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से जेड में रख करके देखेंगे, और सपोज मैक्सिमम जेड चाहिए, तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बनाएगा जेड की, जिससे जेड की लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो इसका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अगर मान लो ये मिनिमम जेड पूछता कि मिनिमम जेड कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जेड में रख करके देखेंगे, जिनसे सबसे कम वैल्यू आएगी वो उसका क्या हुआ, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल वर्ड आप समझ आता होगा आपको। फिजिबल मतलब दिए गई सिचुएशंस में, दी गई परिस्थितियों में बेटर क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है फिजिबल। कि भाई हम जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आप कहोगे सर ये तो फिजिबल नहीं है। मतलब जो आपने कंडीशन बताई है, जो आपने परिस्थितियाँ हमें कंडीशंस जो हमें बताई है, उसमें ऐसा करवाना फिजिबल नहीं है, ये तर्कसंगत बात नहीं है, वो फिट नहीं बैठती, राइट। तो फिजिबल का मतलब इन सब कंडीशन से ये निकल कर के आया ना, और ये जो रीजन आया ना, ये जो एरिया आया, इसी को हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन नाम किस लिए दिया, क्योंकि फिजिबल रीजन तो आप समझते हो क्षेत्र, एरिया, और फिजिबल किस लिए, क्योंकि वो इन सब कंडीशंस को लेकर के बनाया गया है। तो इन सभी कंडीशंस में फिजिबल आ रहा है ना ये, कि भाई मोस्ट फिजिबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ये है। दैट्स वाई इसको कहेंगे फिजिबल रीजन। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, सब सॉल्यूशंस, और जो मैक्सिमम मिनिमम बनाएगा वो पॉइंट इसका ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता चलेगा कि वो कौन है, क्योंकि लास्ट में हमें यही तो निकालना है। कांस्टेंट मतलब इनइक्वालिटी जिनसे बनेगी वो कांस्टेंट्स है, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जो वैल्यू हमें निकालनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, लास्ट वो 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर रहेगी। और ये मैं आपको बता सकता हूँ सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सारी जो टेक्निकल बातें थी एलपीपी से रिलेटेड, एलपीपी क्या होता है ये हमने डिटेल से जाना, इसके कुछ ये की वर्ड्स हैं ये हमने जाने, जो मैं बार बार बोलता रहूँगा आपसे। ठीक है, तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सोल्व करना सीखेंगे, राइट। तो ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे, इंतज़ार करते हैं कल के लेक्चर के लिए। और एक आसान सी एक्सरसाइज है, और सिर्फ अब वही एक्सरसाइज सिलेबस में रही है, स्टेटमेंट वाली सब एक्सरसाइज आउट हो गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।